जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एग्जाम में 15 ऐसे रीजनिंग के मोस्ट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जिसका डिस्कस हम 10 मिनट के अंदर करने वाले हैं। तो बने रहिए साथ। और क्विक रिवीजन एग्जाम के लिए अंतिम समय, अंतिम प्रहार। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। त्रिभुज आ जाए, इस तरीके की आकृति आ जाए, तो आपको करना क्या है, बस तुरंत आपको गिन लेना है। यानी पहला आप देखिए, दूसरा आप देखिए, तीसरा आप देखिए, चौथा देखिए, पांचवा देखिए, छठा देखिए और यहां पर सातवां देखिए। एक और लास्ट बचता है आठवां। तो आपको करना क्या, भाई 8 हो गए या जितने भी होते, तो 8 हो गए। तो 8 की बात करें तो 8 में और अपने पास से 8 जोड़ दीजिए, बस आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया? ऐसी कोई आकृति, ऐसा कोई पैटर्न मिले, त्रिभुज गिनना है और उसमें उतना ही ऐड कर देना है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन हमारा किसके साथ बेटा चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। एक आकृति और दिखाते हैं, फिर चलते हैं एक अलग पैटर्न पर। यह बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कितने भी आप बढ़ा दीजिएगा, कितने भी आप बढ़ा दीजिएगा, समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं। पहले तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। हाँ, ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से हर बहन, हर भाई हमारा सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर ले। दिए गए आंकड़ों में कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं। यहां पर अगर हम ट्रायंगल की बात करें, देखिए हमने ऊपर भी त्रिभुज की बात करी थी, तो हमने कहा कि भैया कितने आकृति जो है यहां पर है, तो हमने कहा 16 है। अब यहां पर एक पैटर्न लगता है कि इसको भी गिनिए। आप 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें। अब आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहां ऐसा पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो यहां पर सबको ऐड कर दीजिएगा। तो हम कहेंगे 2 1 3 और 3 3 6 6 4 कितना होता है? 10 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगर हम मैजिक ट्रिक देखें दोस्तों, तो शॉर्ट ट्रिक यह है कि सभी त्रिभुज को जोड़ लीजिएगा, सभी त्रिभुज को यहां पर पहले काउंट कीजिएगा और उनका ऐड कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाता है। याद है ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम अगले पैटर्न पर चलते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है पैटर्न पूछा जा रहा है, जिसमें हमने एक यहां पर क्वेश्चन लिया है। क्या? एक हमने इस तरीके का क्वेश्चन लिया है। देखिए यहां पर यह पैटर्न बहुत एग्जाम में आता है, 4 से 5 पैटर्न आते हैं। कहता है यदि कूट भाषा में कानपुर को QSXU लिखा जाता है, तो इलाहाबाद को DOODD और EDG लिखा जाता है। तो यह बताइएगा लखनऊ को क्या लिखेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बच्चा परेशान, कोई दिक्कत नहीं है। वर्णमाला अगर आती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक सेकंड में। अब देखिए, अगर कानपुर को ये लिखेंगे तो IJKLMN है ना, हम कहेंगे एक कहीं ना कहीं, एक नहीं बल्कि 2 यहां पर गैप आ रहा, के बाद 2 गैप आ रहा, फिर आ रहा है एन। इसी तरीके से हम कहेंगे कि बी और सी के बाद फिर जो है 2 गैप कर देगा, फिर आएगा डी। इसी तरीके से MNOP, यानी ओ की बात करें, OP 2 गैप आएगा, फिर आएगा क्यू। इसी तरीके से मैं यहां पर देख रहा हूं कि भाई डायरेक्ट इसमें भी देख रहा है ABCD, इसमें भी देख रहा है IJKLMNO। तो हम कहेंगे कि लास्ट में यहीं पर क्यों ना 2 हम गैप करके लिख दें। तो हम कहेंगे IJKL M और N का गैप करो और O डायरेक्ट ले लो। अब आप कहोगे सर O दोनों में है, बिल्कुल सही बात। अब हम कहेंगे UVW, तो हमने कहा X ले लो, हमने कहा X कहां पर है, तो ये वाला विकल्प कट जाएगा। ऑप्शन हमारे पास A और C और D बचेगा। हम यहां पर अगर देखें, यहां अगर हम इसको भी अगर ध्यान दें, दूसरे वाले को अगर देखें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। या हम यहां पर फिर से देख लें, ABCD और E अगर हम गैप करेंगे तो DE के बाद F आ जाएगा। तो हम कहेंगे F, तो भैया अब की बार कौन सा विकल्प कट गया? कोई नहीं कटा यार, मतलब कोई नहीं कटा। अब हम देख लेते हैं भाई, IJK है, LM तो हमारा यन आएगा, तो मतलब यहां पर यन आएगा, तो यम वाला कट गया। अब हमारे पास ऑप्शंस बचता है क्या? सी और डी। अब सी और डी बचता है तो हम ये कहेंगे कि भैया यन के साथ हम देख लेते हैं MNOP और हमारा आ जाएगा क्यू। तो मतलब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? डी के साथ आसानी से चला जाएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, किसको समझाने में आपको लगा है, बल्कि आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है और दिशाओं से क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 से 3 पैटर्न पूछ लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। और यहां पर आप चौथा पैटर्न देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी यहां पर नंबरिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि नंबर आपको यहां पर दूसरे पैटर्न के हिसाब से, हिंदी पैटर्न में दूसरा ये है। अब देखिएगा, फिगर के बाद ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा सूरज। अब उत्तर देखिए, उत्तर हमेशा ये होता है, तो नॉर्थ ये हो गया, साउथ इधर हो गया, है ना, ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया। अगर देखा जाए बेटा, यहां पर क्या है, सूरज अपने घर से उत्तर की दिशा में चला, तो उत्तर की दिशा में चला, ठीक है। कुछ देर बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, चलो मुड़ा दिया दाईं ओर। अब यहां कह रहा है कि मुड़कर चलना शुरू करता, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अब दाईं ओर अगर मुड़ेगा तो इसका ये दाईं ओर यहां पर होगा, ठीक है ना। अब अगर मुड़ गया दाईं ओर,
अब कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब ये बाईं अगर मैं कह दूंगा तो ये हो जाएगा, तो मतलब ये मैंने पहले कहा था नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, तो वेस्ट इधर है। हमसे क्वेश्चन कह रहा तो बताइए सूरज अब किस दिशा में जा रहा है, तो सूरज तो भैया ईस्ट में जा रहा है, तो इसलिए हमारा पूर्व हो जाएगा, यहां पर आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए 2-3 पैटर्न लेते हैं भिन्न वालों से जो यहां पर आपको देखने हैं। निम्नलिखित में कौन सा बताइए आपको भिन्न है? शेर है, बैल है, बकरी है और कुत्ता है। देखा जाए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में, तो आप ये कहोगे कि ये तो बहुत आसान है। अगर बकरी, कुत्ता, शेर और यहां पर जो है बैल में देखोगे तो आप कहोगे कि सर कुत्ता, बैल, शेर और बकरी। तो हम यहां पर अगर फीमेल से भी लगा लेंगे ना, फीमेल से भी लगा लेंगे, तो आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा? भैया बकरी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में भिन्न बताइए। उड़ीसा, गोवा, बिहार और भुवनेश्वर। कमेंट कीजिएगा। हमने कहा देखिए अगर भिन्न बताना है तो भिन्न यहां पर बताओगे तो स्टेट, एक तरफ स्टेट दिया है तो एक तरफ उसकी कैपिटल दी गई है। तो क्या कैपिटल और स्टेट को तो फर्क जानते ही होंगे। उड़ीसा देखिए यहां पर स्टेट है, गोवा भी स्टेट है, बिहार भी स्टेट है, लेकिन भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा से पार्ट से संबंधित है। तो हम कहेंगे क्या दोस्तों? भुवनेश्वर एक राजधानी है, बाद बाकी सारे राज्य हो जाएंगे। एक और देखिए अगर हम भिन्न की बात करें तो हम कहते हैं भिन्न के बाद यहां पर निम्नलिखित में आपको भिन्न बताइए। तो भिन्न में आप गिटार देखते हो, संगीत देखते हो, पियानो देखते हो, हारमोनियम देखते हो। तो मैं तो कहता हूं कि हारमोनियम भी बजाने वाली चीज है, पियानो भी कहीं ना कहीं बजाया जाता है, गिटार भी बजाया जाता है, लेकिन संगीत दोस्तों बजाया थोड़ी ना जाता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ये चीजें हो जाएंगी। अगले फैक्ट पर आइए। देखिए ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, और अगले फैक्ट पर हम आएंगे असंगत। ये क्वेश्चन है लल्लन टॉप। देखिए यहां पर इस इंग्लिश लैंग्वेज में ये पहला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। असंगत को पहचानना है। अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर। क्या बच्चे पता है? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अप्रैल कितने महीने की होती है, जून कितने महीने का होता है, अगस्त कितने महीने का होता है, सितंबर कितने महीने का होता है। बहुत से बच्चे इसमें अक्षरों को देखकर जो है इस क्वेश्चन को लॉक करने लगे होंगे। नहीं, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल जो होती है वो 30 दिन की होती है। इसी तरीके से अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून को भी हम 30 दिन का मानते हैं, ठीक है ना। जुलाई और अगस्त है ना, तो अगस्त की बात करें तो 31 हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर फिर से आ जाता है 30 दिन। तो हम कहेंगे इसमें अलग कौन सा है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। तीनों तो भैया 30 दिन की हैं, लेकिन अगस्त हमारा आपका क्या होता है? कहीं ना कहीं अलग हो जा रहा है। एक यहां पर बेमेल आपको छांटना नहीं है, आपकी बताना है आपको क्या। आपकी एक अलग पैटर्न लिया है। तो हिंदी का दूसरा जो पैटर्न आ रहा है रीजनिंग में, ये आ रहा है दोस्तों कौन सा? ये बहुत आसान पैटर्न आ रहा है। ये आ रहा है आपका मिलान करने का। मिलान का मतलब है कि कौन किससे संबंधित है। विद्यालय शिक्षक से संबंधित है, तो अस्पताल चिकित्सक से संबंधित है। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी चला जाएगा। रोगी बेटा नहीं, देखिए विद्यालय शिक्षक कहां जाता है? विद्यालय में। तो यहां पर चिकित्सक कहां जाएगा? अस्पताल में जाएगा, रोगी के पास नहीं जाएगा। रोगी तब होता है जब शिक्षक की बात करी जाती एक विद्यार्थी से, तो चिकित्सक की बात की जाती तो रोगी से हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगर देखा जाए बेटा यहां पर तीसरा पैटर्न इस तरीके का हिंदी का है। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटिएगा, विषम अक्षर छांटिएगा, विषम संख्या छांटिएगा। तो संख्या तो है नहीं, तो विषम शब्द देखिएगा भतीजी, भांजा, चाची और बहन। भतीजी, भांजा, चाची और बहन। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? तो बहुत आसान है। अगर हम इस पैटर्न पर देखते हैं तो आंसर हमारा भांजा हो जाता है। भतीजी, चाची, बहन ये एकल परिवार के अंतर्गत, संयुक्त परिवार के अंतर्गत जो हमारे घर के लोग होते हैं वहां पर आ जाते हैं। ये भांजा हमारे मामा के पक्ष से, नाना के पक्ष से आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मामा नाना का मतलब है, यानी दीदी के पक्ष की बात कर लें तो उधर के भाई, उधर के हम लोग मामा नाना हो गए। और हम अगर अपनी जो है दिशा से देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? माने पक्ष हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से भी आप अलग कर सकते हो। मुझे लगता है कि यह पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब 3 से 4 पैटर्न और देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द आपको छांटना है कि साइकोलॉजी अगर मानव से संबंधित है तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित होगा। देखिए साइकोलॉजी में अध्ययन होता है मनुष्य का, विश्लेषण किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूं, तो पक्षियों का अध्ययन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर एक आपको विकल्प छांटना है ऐसा जो विषम है। RSTUJKLMNOPQ
VWXZ। बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि ये क्विक रिवीजन आपका चल रहा है, इसमें कतई दोस्तों कतई हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आर के बाद यस, यस के बाद टी के बाद यू, JKLM लगातार आ रहा, MNOPQ लगातार आ रहा। यहां पर देखिएगा UVWX तक तो आया है लेकिन यहां बाई एकदम से गैप हो गया है, तो मतलब यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर इस पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए पैटर्न क्या कह रहा है, यदि शब्द CAT को ECV लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। अगर CAT को ECV लिखा जाता है, देखिए ABCDE, अगर देखा जाए तो D का गैप है ना, ABCDE, इसी तरीके से A का अगर हम गैप करेंगे, A के बाद B का गैप करेंगे तो BC आएगा, है ना। T के बाद U का गैप करेंगे तो यहां पर UB आ जाएगा, एक का गैप। अब यहां पर देखिए ABCD है तो D के बाद आप E डाल दीजिएगा, है ना, तो E आप कहोगे ABCDE, तो E है ना, ये गैप हो जाएगा और आंसर में हमें क्या ढूंढना है, F ढूंढना है, तो आंसर ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए MNOP को गैप कर दीजिएगा, है ना, OPQ हमें ले लेना है, तो हमें Q ले लेना है, तो मुझे लगता है कि आंसर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन B और C हो जाएगा। अब देखिएगा G है तो H को हम गैप कर देंगे, हम I को ले लेंगे, तो आंसर हमारा ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। समझ में आया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट है और पैटर्न तो हम बहुत समझा चुके हैं। यदि कोड संकेत में इनेमी को FPHQD दिखाया जाता है तो उसी संकेत में हीरो को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए EF लिख दिया, है ना। अब NOP, अब देखिए एक बार, अब की बार क्या कर दिया उसने, एक गैप कर दिया, है ना, तो एक गैप कर दिया। अब यहां देखिए EFGH, अब की बार 2 कर दिया। MNOPQ 3 कर दिया, है ना। इसी तरीके से आप बाई के साथ आप 4 कर देंगे। अब ये बताइएगा यहां पर हीरो में आप पहली बात करें, पहला तो एको गैप मत करिएगा, है ना। GH है तो डायरेक्ट आप I लिख दीजिएगा। E है तो E के बाद F आता है, F छोड़ दीजिए, G लिख दीजिएगा। मेरी बात समझिए ना, EFG। अब R है, ST 2 कर दीजिएगा, ST 2 गैप कर दीजिएगा, STU आ जाएगा, सिंपल सी बात, U आ जाएगा। अब यहां पर 3 का गैप करना है, MNO है, PQRS कर देना है, तो IGUS कौन सा है, तो आंसर हमारा बेटा C के साथ चला जाएगा। हम सही सिंपल तरीके से अगर चीजों को करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका रीजनिंग का एग्जाम, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लिए कठिन होंगे। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास थोड़ी ही देर में।